गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 8/2/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति विपिन सांघी, न्यायमूर्ति ऋतु बहारी, न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान, न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन। इसका सही जवाब है न्यायमूर्ति ऋतु बहारी। हाल ही में ऋतु बहारी जी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के रूप मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। वह उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर रहा? मुकेश अंबानी, जेसन होंगवा, टिम कुक, वांगतेन मा। इसका सही जवाब है वांगतेन मा। हाल ही में ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स की जो रैंकिंग निकलती है उसमें टेंसेंट के सीईओ वांगतेन मा टॉप पर रहे। उनका जो वीचैट ब्रांड है वो टॉप पर रहा है। दूसरे नंबर पर मुकेश अंबानी जी आते हैं तथा उनका ब्रांड डाइवर्सिफाइड की श्रेणी में टॉप पर रहा है। ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स ब्रांड फाइनेंस के द्वारा एक रिपोर्ट है जो रिलीज की जाती है। यह एक प्रतिष्ठित बैठक वैश्विक मंच है जो उन सीईओ को मान्यता देता है जो अपने व्यवसाय के मूल को प्रभावी ढंग से और स्थायी रूप से बढ़ाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सेफर इंटरनेट डे कब मनाया जाता है? 5 फरवरी, 6 फरवरी, 7 फरवरी, 8 फरवरी। इसका सही जवाब है 6 फरवरी। सेफर इंटरनेट डे 6 फरवरी को मनाया जाता है। इस साल 2024 में जो सेफर इंटरनेट डे मनाया गया है उसका थीम है इंस्पायरिंग चेंज, मेकिंग अ डिफरेंस, मैनेजिंग इन्फ्लुएंस एंड नेविगेटिंग चेंज ऑनलाइन। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इंडिया एनर्जी वीक किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? केरला, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा। इसका सही जवाब है गोवा। इंडिया एनर्जी वीक 2024 गोवा में आयोजित किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। यह भारत की सबसे बड़ी और एकमात्र सर्वव्यापी ऊर्जा प्रदर्शनी और सम्मेलन है जो भारत के ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों को उत्प्रेरित करने के लिए संपूर्ण ऊर्जा मूल श्रृंखला को एक साथ लाता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा, तेल और एलपीजी उपभोक्ता है। भारत चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार होने के साथ साथ चौथा सबसे बड़ा एलएनजी आयातक एक रिफाइनर भी है। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और हरित ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मोहम्मद अवध बिन मुबारक निम्नलिखित में से किस देश के नए प्रधानमंत्री होंगे? यमन, मिस्र, नाइजीरिया, मोरक्को। इसका सही जवाब है यमन। अहमद अवध बिन मुबारक यमन के नए प्रधानमंत्री होंगे। अवध बिन मुबारक यमन के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। उससे पूर्व अहमद अवध बिन मुबारक पूर्व यमनी राजदूत के रूप में यूएस में अमेरिका में काम किया है। यमन की राजधानी सना है। यह रमनी रियाल यमन की मुद्रा है। शूरा परिषद यमन की उच्च सदन है तथा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यमन की निचली सदन है। यमन के अध्यक्ष रशद अल अमीनी हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है? हैदराबाद, नई दिल्ली, बेंगलुरु, पणजी। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप नई दिल्ली के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जा रही है। बिम्स्टेक के अंदर 7 देश आते हैं: बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
हाल ही में किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया? समीना हामिद, फाल्गुनी नायर, बीना मोदी या सुजाना रासन? इसका सही जवाब है बीना मोदी। हाल ही में बीना मोदी को IAECE सम्मेलन में राजनाथ सिंह द्वारा आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेला का उद्घाटन किया? श्री अनुराग ठाकुर, श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री नितिन गडकरी, श्री पीयूष गोयल? इसका सही जवाब है श्री धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उल्लास मेला का उद्घाटन किया गया है। उल्लास मेला जो है ये शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत आता है। इसके 5 घटक हैं, जिसमें मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल और सतत शिक्षा शामिल है। उल्लास को स्वयं से मतलब वॉलंटियरिज्म के द्वारा लागू किया जाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इतिहास में 4 बार एल्बम ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली कलाकार कौन है? हैरी स्टाइल, जॉन बैप्टिस्ट, बिली ईशर्स या टेलर स्विफ्ट? इसका सही जवाब है टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट को 4 बार एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है। इस साल उन्हें उनके एल्बम मिडनाइट के लिए 66 ग्रामी अवार्ड में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक पहल है? गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय? इसका सही जवाब है संस्कृति मंत्रालय। मेरा गांव मेरी धरोहर यह संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है। MGMD मेरा गांव मेरी धरोहर राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्र मिशन का एक घटक है, जिसे आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में शुरू किया गया। MGMT के तहत 6.5 लाख गांवों को सांस्कृतिक मानचित्रण किया जा रहा है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एवं लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।